राज्य बनाने वाले लोग हैं। हम भीख नहीं, खैरात नहीं मांगते हैं। हम समाज में स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मांगते हैं। तो ये सम्मान तो देने का काम करो यार। मेरे कारण आज मंत्री और मुख्यमंत्री बने हो, मेरे कारण शासन और प्रशासन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग आज जैसे कहते हैं ना कि पिता जो होता है उसको ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है साथी, उसी तरह से आज यहाँ शासन प्रशासन के लोग हमें चाहते हैं कि वो ओल्ड एज होम में भेज दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं साथी। क्या समझते हैं प्रशासन अपने आप को, क्या समझ रहे हैं जो कि आज हमारे मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन के आज हम लोग को अपमानित कर रहे हैं। आज हम लोगों को आंदोलनकारियों को क्या प्राथमिकता दिया जा रहा है? अभी अपनी लड़ाई के अपने हम तो लड़ाई लड़े, लेकिन आज मुझे बताना पड़ रहा है कि मुझे पहचानो कि हम आंदोलनकारी। कितना दुर्भाग्य की बात है। मुझे बहुत अफसोस लगता है कि आज हमारे सरकार में, हमारी सरकार अबुआ दिसुम अबुआ राज हम कहते हैं, जिन्होंने बिरसा मुंडा ये शब्द रखा, लेकिन आज उसको तो हम उसका शब्द को उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कार्य रूप में हम नहीं ला रहे हैं। क्यों? किस लिए? क्या दिक्कत हो रहा है? को अलग अलग क्षेत्र के लोगों को एक एक समूह बना दिया जाए और समूह बनाकर सभी को एक साथ में डीसी जितना लोग उपस्थित रहेंगे उनको वो सम्मान पत्र दे दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि डीसी का भी इज्जत साख बचेगा, सरकार का जो संकल्प है उसका भी पालन होगा। मैंने ये सुझाव दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस सुझाव में पालन करने की कोई दिशा में कोई पहलकदमी नहीं हुई है। इसलिए साथी कहेंगे कि ये 50-50 मोहब्बत है सरकार की या प्रशासन की, जो लोग पालन करने में अक्षम है। चूँकि IAS जो होते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लोग जानना चाहिए कि झारखंड में ट्रेडिशनल सिस्टम बहुत है ट्राइबल्स का। गुमला जिला का जो डीसी है एकदम उन्होंने सरकार का जो संकल्प है उसका धज्जी उड़ा दिया है। पूर्वी सिंहभूम का जो डीसी है उन्होंने पूरा संकल्प का या अधिसूचना का उन्होंने धज्जी उड़ा दिया है। रांची जिला में भी इसका पालन नहीं हुआ है। राज्य के स्थापना दिवस के दिन ही उनको एक एक आंदोलनकारियों को सम्मान देना चाहिए था। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य ऐसा है कि कुछ ऐसे आंदोलनकारी लोग भी हैं, कुकुरमुत्ते की तरह हैं, जो लोग अपने आप को ग्रेट सर्वश्रेष्ठ कहना चाहते हैं, जिनको टेक्निकल जानकारी नहीं है आंदोलनकारियों को। वो लोग नेता बनने का काम करते हैं और वो लोग झारखंड आंदोलनकारियों को भ्रमित करना चाहते हैं। झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार के द्वारा सम्मान दिया जाएगा और आपको बता दें कि इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे थे और इनकी मांग पर सरकार के द्वारा आखिरकार जो है कुछ मांगे थी, उस पर जो है इनको सम्मानित किया जाएगा। रांची में लगभग 3200 ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनको सम्मानित किया जाना है। हमारे साथ रोजलिन तिर्की जी हैं जिन्होंने आंदोलनकारी हैं, साथ में दादा पुष्कर महतो हैं आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर जिस तरह से अपनी अलग भूमिका रही है इस आंदोलन में। मैडम, पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा, ये चूँकि पहले ही हो जाना चाहिए था, ये अब होने को। सबसे पहले मैं आपका चैनल को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ और मुझे ये कहना है कि आंदोलनकारी को किस रूप में सरकार देख रही है। मैं सबसे पहले सवाल यही करूंगी कि किस रूप में सरकार देख रही है। और जब झारखंड नहीं हुआ था तो हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, तरह तरह की प्रताड़ना यातना सहे और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद हमारे कितने माता बहनें भाई बहन लोग सब शहादत हुए, बलिदान दिए। उसके बाद में ये झारखंड अलग राज हुआ। लेकिन आज जिसको सबसे पहले सर्वप्रथम प्राथमिकता देना चाहिए कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पूरे झारखंड में ऐलान किए कि झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देना चाहिए। सभी डीसी को उन्होंने आगाह किया, लेकिन कुछ डीसी लोग ही उनका कहा हुआ को माने और बहुत भी अभी नहीं किए हैं। तो मुझे लगता है कि क्या समझते हैं प्रशासन अपने आप को
क्या समझ रहे हैं, जो कि आज हमारे मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन के आज हम लोग को अपमानित कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे पहले सर्वप्रथम झारखंड स्थापना दिवस तो हम मनाएं, लेकिन स्थापना दिवस को किस रूप में हम देखेंगे उसको हम चर्चा के विषय में हम लाते हैं। सबसे पहले जिसने लड़ाई लड़ा उसको सबसे पहले मेरे विचार से सबसे प्राथमिकता उनको देना चाहिए कि आज झारखंड अलग राज हुआ तो मंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री बने हैं, विधायक, सांसद, वो आज हैं और शासन प्रशासन सबको ही हैं। लेकिन आज हम लोगों को, आंदोलनकारियों को क्या प्राथमिकता दिया जा रहा है? अभी अपनी लड़ाई के हम तो लड़ाई लड़े, लेकिन आज मुझे बताना पड़ रहा है कि मुझे पहचानो कि हम आंदोलनकारी। कितना दुर्भाग्य की बात है। मुझे बहुत अफसोस लगता है कि आज हमारे सरकार में, हमारी सरकार अबुआ दिसुम अबुआ राज हम कहते हैं, जिन्होंने बिरसा मुंडा ये शब्द रखा, लेकिन आज उसको तो हम उसका शब्द को उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कार्य रूप में हम नहीं ला रहे हैं। क्यों? किस लिए? क्या दिक्कत हो रहा है जो आज मेरे साथ में इस तरह कर रहा है? आज मुझे नहीं पहचान रहे तो कल मेरे पीढ़ी, मेरे बाल बच्चे को पहचानेंगे नहीं ना। मैं यही कहना चाहती हूँ आपका चैनल के माध्यम से कि हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी डीसी को निर्देश दीजिए, ये ना कि अंचल में हमको मान सम्मान चाहिए, हमको मान सम्मान चाहिए, ना कि कोई एक चपरासी से आप ये सम्मान पत्र दिया कीजिए, दिया करने का, आप देने का उसको प्रयास करेंगे। हमको डीसी के माध्यम से ही करना है, उच्च पदाधिकारी के माध्यम से करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसको लागू करें और हम चाहते हैं कि सम्मान राशि, सम्मान पेंशन हमको जल्द से जल्द लागू करें, जो कि आज भी हमारे बुजुर्ग आंदोलनकारी अभी इस दुनिया में नहीं है और इस स्थिति में है कि वो दवा के बिना, मेडिकल सुविधा के बिना वो लोग बेड में हैं। कितना दुख की बात है। जिन्होंने अपना गोल्डन जवानी समर्पित कर दिया झारखंड के लिए, उनको तरजीह आप नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग को तरजीह दिया कीजिए, नहीं तो हम लोग अपना तो जरूर लड़ के तो झारखंड लिए, लेकिन हम लड़ के भी अपना अधिकार ले सकते हैं। मैं आपको यही शब्दों के साथ मैं अपना छोटी वाणी में करती हूँ। पर महतो जी भी हैं आंदोलनकारी, जिन्होंने अहम भूमिका रही है और सरकार से लेकर जिस तरह से आप देखेंगे कि जो आंदोलनकारी सभी इकट्ठा हुए थे और सितंबर 2024 में जिस तरह से घिराव हुआ था, रांची में जुटान हुआ और कई विषय पर बात हुई, वार्ता हुआ और इसके बाद जो है आंदोलन खत्म हुई। आखिरकार जो इनकी मांग थी उस पर जो है क्या कुछ विचार किया गया था? क्योंकि आरक्षण जो है इनके जिस तरह से नौकरी में हर वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है, तो ऐसे में 5% आरक्षण की भी मांग थी कि इनके परिवार के बच्चे को हर वर्ग में जो है 5% की आरक्षण दिया जाए। साथ ही कई ऐसे विषय थे। पुष्कर जी, पहले तो आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। 3200 के आसपास आंदोलनकारी आप लोग हैं जिन्हें जिला प्रशासन के द्वारा, कैसे क्या देखते हैं? देखिए, ये आधा अधूरा सम्मान देने की प्रक्रिया चल रही है। आधा अधूरा सम्मान पत्र देगा, प्रशस्ति पत्र नहीं देगा, या फिर मोमेंटो नहीं देगा, प्रतीक चिन्ह नहीं देगा। ये कहते हैं ना कि आधा आधा 50-50 की बातें हैं, जबकि सरकार का संकल्प है, संकल्प संख्या 38 2021 का, उस संकल्प का पालन नहीं हो रहा होगा। हम देख रहे हैं अभी तक पूरे राज्य में बांटा गया है सम्मान पत्र, उसमें सरकार का संकल्प का पालन नहीं हो रहा है। सिर्फ कैसे आप कह रहे हैं कि सम्मान, मतलब अपमान किया जा रहा है, सम्मान नहीं? वही चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक जो वितरण हुआ है खाली सम्मान पत्र दिया जा रहा है, उसके साथ जो प्रतीक चिन्ह होना चाहिए वो प्रतीक चिन्ह नहीं दिया जा रहा है, जो सरकार का संकल्प में है। मेरा संकल्प नहीं है, ये सरकार का संकल्प है, तो सरकार का संकल्प का पालन नहीं हो रहा है। सरकार ने चिट्ठी लिखी थी, मुझे पता है, सरकार के अपर सचिव गृह विभाग के
उनका नाम है अनिल कुमार तिर्की जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के IAS अफसर हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखा था आपको झारक्राफ्ट को कि इस प्रत्येक आंदोलनकारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। बिरसा मुंडा का है कि लोगो तैयार हुआ था लेकिन वो बना ही नहीं। मुझे जो अभी तक जानकारी है, अभी तक वो लोगो बना ही नहीं। क्यों नहीं बना ये जांच का विषय है, या और भी कोई कारण हो सकता है जो नहीं बना। हो सकता है कुछ राशि का मामला होगा सरकार का, या कुछ और भी मामला होगा, नहीं उसका पालन नहीं हुआ है। लेकिन सम्मान पत्र जो वितरण किया जा रहा है, या योजना जो अभी रांची के 3200 लोगों को देने की बातें हैं, तो उसमें कितना पालन DC माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से होगा ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं माननीय DC महोदय को, ADM साहब को, NDC को और उनके जो नाजिर हैं और पदाधिकारी या कर्मचारी हैं उनको मैं बताया था कि किस प्रकार से DC के माध्यम से सम्मानित किया जाना चाहिए। मैंने पूरा प्रारूप बनाया, उनको प्रारूप खींच के भी बताया कि DC के माध्यम से 1 घंटा के अंदर में सभी को सम्मान दिया जा सकता है। अगर सम्मान पत्र बांटना है तो 1 घंटा के अंदर में हो जाएगा। वो क्या है कि 3200 लोगों को यहाँ पर मोराबादी मैदान में बैठने की व्यवस्था कर दीजिए। और अगर तमाड़ प्रखंड का है, सिल्ली प्रखंड का जितना आंदोलनकारी है, जितना राहे का है, अनगढ़ा का है, चाहे बुंडू का है, उसी तरह से लापुंग का है, चाहे रांची सदर क्षेत्र का है, चाहे आपका कहते हैं चान्हो का हो, मांडर का हो, बुढ़मू का हो, कांके का हो, सबको अलग अलग क्षेत्र के लोगों को एक एक समूह बना दिया जाए और समूह बनाकर सभी को एक साथ में DCs जितना लोग उपस्थित रहेंगे उनको वो सम्मान पत्र दे दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि DC का भी इज्जत साख बचेगा, सरकार का जो संकल्प है उसका भी पालन होगा। मैंने ये सुझाव दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस सुझाव में पालन करने की कोई दिशा में कोई पहलकदमी नहीं हुई है। इसलिए साथी कहेंगे कि ये 50-50 मोहब्बत है सरकार की या प्रशासन की, जो लोग पालन करने में अक्षम है। चूँकि IAS जो होते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लोग जानना चाहिए कि झारखंड में ट्रेडिशनल सिस्टम बहुत है ट्राइबल्स का। उरांव जनजाति में एक व्यवस्था है जिसमें कि खोड़ा सिस्टम कहते हैं। खोड़ा सिस्टम में कई लोग समूह लोग, किसी जत्रा में मेला होता है, जत्रा लगता है तो उसमें नाच गान होता है, तो प्रत्येक समूह को सम्मान दिया जाता है। तो प्रत्येक समूह को मतलब खोड़ा बना के सबको सम्मानित, प्रत्येक खोड़ा को सम्मानित किया जाता है। मैं उसी तर्ज पे बताया, लिखित भी दिया, मीडिया में भी प्रकाशित हुए, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रखंड में इसका पालन नहीं हुआ है अभी तक। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गुमला जिला का जो DC है एकदम उन्होंने सरकार का जो संकल्प है उसका धज्जी उड़ा दिया है। पूर्वी सिंहभूम का जो DC है उन्होंने पूरा संकल्प का या अधिसूचना का उन्होंने धज्जी उड़ा दिया है। रांची जिला में भी इसका पालन नहीं हुआ है। राज्य के स्थापना दिवस के दिन ही उनको एक एक आंदोलनकारियों को सम्मान देना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हुआ है। सम्मान तो छोड़ दीजिए साथी, अरे सम्मान दे रहे हो तो सम्मान के साथ दो यार। राज्य बनाने वाले लोग हैं, हम भीख नहीं खैरात नहीं मांगते हैं, हम समाज में स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मांगते हैं। तो ये सम्मान तो देने का काम करो यार। मेरे कारण आज मंत्री और मुख्यमंत्री बने हो, मेरे कारण शासन और प्रशासन है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग आज जैसे कहते हैं ना कि पिता जो होता है उसको ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है साथी, उसी तरह से आज यहाँ शासन प्रशासन के लोग हमें चाहते हैं कि वो ओल्ड एज होम में भेज दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं साथी। इसलिए साथी मुझे बड़ी दुर्भाग्य है कि 24 सितंबर 2024 30 सितंबर 2024 को हम लोगों ने करीबन 15 से 16 हजार लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आवास को घेराव किए थे। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गौरव आंदोलनकारियों के गौरव पुत्र का सम्मान दिए हैं। आज भी हम लोग देने की योजना है 3 जनवरी को, और उस समय 3 जनवरी को हम लोग 25,000 लोग रांची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर माननीय मुख्यमंत्री आवास तक आएंगे और वो हम लोग सम्मान देंगे, आभार यात्रा करेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो सम्मान देने की पहलकदमी की है, क्षैतिज आरक्षण लागू किया है, गजट 22 अप्रैल 2025 को गजट नोटिफिकेशन हुआ है, तो वो सब चीज़ हम लोग
के प्रति आभार यात्रा निकालेंगे। साथ ही हम लोग के तरफ से बराबर ये सम्मान दिया जाता है, लेकिन शासन में बैठे हुए लोग, जो लोग नहीं चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और बूम करे, वो लोग, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं देके बदनाम करवाएं, उनको उपेक्षित रखें। ऐसे तत्व भी इस राज्य में सक्रिय हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के बुलंद इरादे को वो लोग नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। साथी, मैं बता देना चाहता हूं कि अब 28 अक्टूबर 2020 में जब कोरोना पीरियड था, उस समय आंदोलनकारी एक एक करके मर रहे थे। उस समय झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बनाकर झारखंड आंदोलनकारियों के राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, उनके रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी तथा जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को 50-50 हजार रुपया सम्मान पेंशन राशि देने की मांग को लेकर हम लोगों ने पूरे राज्य भर में आंदोलन किया और इसी मोराबादी में हम लोग मानव श्रृंखला से इसका शुरुआत किए थे। साथी, आज पूरे राज्य में एक फलीभूत हुए। हम लोगों ने 81 विधायकों को भी विधानसभा में घेरने का काम किया था। 31 मार्च के महीना में बजट सत्र से ठीक चल रहा था, उसी समय में हम लोग घेराव किए और 2021 में उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था 5% क्षैतिज आरक्षण और आंदोलनकारियों के सम्मान पेंशन राशि में बढ़ोतरी किया था। तो हम लोग ने थैंक्स किया। माननीय मुख्यमंत्री उस समय भी कहे थे कि हम 5% क्षैतिज आरक्षण लागू करेंगे। आज उत्तराखंड में 10% लागू हो गया, लेकिन झारखंड में आज 5% गजट नोटिफिकेशन हुआ। सम्मान करते हैं, अभी उसके लिए कॉलम भी बन गया है। साथी, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य ऐसा है कि कुछ ऐसे आंदोलनकारी लोग भी हैं, कुकुरमुत्ते की तरह हैं, जो लोग अपने आप को ग्रेट सर्वश्रेष्ठ कहना चाहते हैं, जिनको टेक्निकल जानकारी नहीं है आंदोलनकारियों को, वो लोग नेता बनने का काम करते हैं और वो लोग झारखंड आंदोलनकारियों को भ्रमित करना चाहते हैं कि आई एम द बेस्ट शो करना चाहते हैं, लेकिन टेक्निकल जानकारी नहीं है। साथी, उन लोगों को वो लोग भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को, और सरकार को भी भ्रमित कर रहे हैं और विभाग को भी भ्रमित करने का काम करते हैं। वैसे चाटुकार लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हम लोग लड़े हैं और लड़ के संघर्ष किए हैं और संघर्ष के बल पे ही नई इबारत लिखने का काम करेंगे। साथी, हम लोग चल पड़े हैं कि झारखंड में जो लड़ाई है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार कहते हैं कि झारखंड अलग राज्य का जो सपना है, उस सपना को फलीभूत कराना है। जो अलग राज्य के मूल्य रहे हैं, माए माटी मूल्य रहे हैं, उस मूल्य को धरातल पे उतारेंगे। तो हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में हैं और निश्चित ही आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने सम्मानित भी करेंगे और उनके जो सपने हैं, जो आंदोलनकारियों के सपने रहे हैं, माए माटी मूल्य के जो सपने हैं, जो अलग राज्य निर्माण के जो मूल्य रहे हैं, उसको हम लोग फलीभूत करेंगे। जल जंगल जमीन का जो सवाल है, यहाँ पर विस्थापन का जो सवाल है, उस सवाल को भी लेकर हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी में है। लड़ भी रहे हैं हम लोग और सरकार को भी संज्ञान में दे रहे हैं। लेकिन इस राज्य में यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इस राज्य में, वो कंपनियां ना पुनर्वास नीति को मानती है, ना नियोजन नीति को मानती है, ना विस्थापितों को क्या कहते हैं मुआवजा देने का काम करती है, बल्कि उनको छलनी करने का काम करते हैं। यहाँ पर जो नेता लोग हैं, मैं बता दूं कि ऐसे नेता लोग हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि जो विस्थापित हुए हैं उस परिवार को सम्मान मिले, उनको भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिले। ऐसा नेता लोग नहीं चाहते हैं। ऐसे अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिसके बुनियाद पे उनका वोट ले लिए, चुनाव से पहले उनको वादा किया था, लेकिन वो लोग आज भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। उनको माए माटी और मूल्य से उनको कोई मतलब नहीं है और वो लोग पूंजीवाद का गुलाम हो गए हैं, उपनिवेशवाद का गुलाम हो गए हैं। साथी, ये दुर्भाग्य लगता है मुझे। और जो सरकार के द्वारा जो सम्मान दिया जा रहा है, हमारा कहना है प्यार करो तो पूरा करो यार, प्यार करो तो पूरा करो। सरकार का जो संकल्प है उसको आधा अधूरा मत करो। ये थे हमारे साथ आंदोलनकारी पुष्कर महतो जी। उन्होंने बड़ी बात कही है और जिस तरह से इनकी बातों को आप देना कि किस तरह से आंदोलनकारियों की जो सम्मान की बात हो रही है उनको साफ तौर पे ठेस है। सहयोगी दीपक नायक के साथ अभिषेक भगत, बवाल न्यूज, रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।